हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डियर राज सर के एक और शानदार वीडियो में। देखो, आज हम देखने वाले हैं कि जो चतुर्थांश होता है उसमें साइन प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। टेन और कॉट जैसे हो गया, सेक कोसेक हो गया, तो वो किस तरह से हम जान पाएंगे कि चतुर्थांश में कहाँ पर प्लस आएगा और कहाँ पर माइनस आएगा। साइन और कॉट वगैरह कहाँ पर माइनस और प्लस आएंगे, तो वो हम चतुर्थांश के जरिए जान सकते हैं। तो हम अब देखते हैं चतुर्थांश क्या होता है। तो देखो, चतुर्थांश पहले हम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसे फर्स्ट वाला कहते हैं चतुर्थांश, इसे सेकेंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं और इसे फोर्थ कहते हैं। तो इसमें अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक साइन प्लस है, कहाँ से कहाँ तक माइनस है, तो वो हम सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर आते आते 90 हो जाता है, यहाँ पर 180 हो जाता है और यहाँ पर आते आते 270 और यहाँ पर हो जाता है 360। अब देखो, एक चीज़ और ध्यान रखो, मान बदलते कब हैं। जैसे साइन का कॉस कब हो जाता है, टेन का कॉट कब हो जाता है। तो देखो, 90 और 270 पर मान बदल जाते हैं, 180 और 360 पर मान नहीं बदलते हैं। हमें ये ध्यान रखना होता है। तो देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, ए एस टी सी, आपको ये ध्यान रखना होता है। तो ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। तो देखो, जैसे यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, तो देखो ये 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर सेक और कोसेक। एक कब प्लस होते हैं, कब माइनस होते हैं, वो हम सीखेंगे। तो देखो, इसमें पहले में आल पॉजिटिव, यानी ए का मतलब क्या है? आल पॉजिटिव, सब प्लस वाले होते हैं। पहले में सब प्लस वाले होते हैं। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। अब सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में क्या है? यस है। फर्स्ट वाले में ए था, सेकेंड वाले में क्या है? यस है। यस का मतलब क्या होता है? साइन। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक। साइन और कोसेक जो अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, वो क्या होते हैं? प्लस होते हैं। शेष माइनस के होते हैं। शेष बचा कौन कौन? तो इसमें बचा है कॉस, बचा है कॉस का उल्टा सेक, बचा है क्या? बचा है कॉस, बचा कॉस का उल्टा सेक, बचा टेन, बचा टेन का उल्टा कॉट, बचा है। ये देखो, 4 बचे हैं, ये क्या होंगे? माइनस के हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड वाले में आते हैं। तो थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में है टी। टी का मतलब क्या हुआ? टेन और कॉट। टेन और कॉट पॉजिटिव, शेष माइनस के होते हैं। बाकी शेष बचा कौन? साइन बचा, साइन का उल्टा कोसेक, बचा कॉस, बचा कॉस का उल्टा सेक, बचा। अब हम फोर्थ वाले में आते हैं। इसमें क्या है? इसमें है सी। सी का मतलब क्या है? कोसेक। कोसेक, सी का मतलब हो जाएगा कॉस और सेक, कॉस और कॉस का उल्टा सेक। ये पॉजिटिव शेष माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, साइन 150 है, कॉस 300 है, ये मान हमें निकालने होंगे। तो हम इस टेबल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखो, पहला हमारे पास क्वेश्चन, जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 45 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, साइन 45 का मान हमें सीधे से पता है कितना होता है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, साइन की 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। तो देखो, हमने आसानी से निकाल लिया। अब प्लस या माइनस, तो देखो ये प्लस 45 कहाँ पर आएगा? 45 यहीं पर तो कहीं पर आएगा, 0 से 90 के बीच में, तो ये प्लस आ जाता है ये मान। तो यहाँ पर अब माइनस कहाँ पर आता है और प्लस कहाँ पर आता है, यदि हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन 150। तो साइन 150 है, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं? तो हम क्या, साइन को साइन साइन
अब इसे हम 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यदि हम 180 से 30 घटाएं तो हमें 150 मिल जाएगा। 180 से 30 घटाएं तो 150 मिल जाएगा, तो हमें मिल गया। अब हमने मान बदलना बताया था, मान कब बदलते हैं? मान बदलते हैं 90 और 270 पर। 180 और 360 पर मान नहीं बदलते, तो साइन का साइन में ही रहेगा। यदि यहाँ पर देखो चेंज मान कैसे होते हैं, तो देखो 90 और 270 पर मान चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन का क्या हो जाता है? कोसेक हो जाता है, साइन का कॉस हो जाता है। यहाँ पर देखो साइन का उल्टा कोसेक है, लेकिन साइन चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। अब इसी तरीके से देखो टेन होता है, टेन काहे में चेंज होता है? कॉट में चेंज होता है। और यहाँ पर आ गया सेक, सेक काहे में चेंज होता है? कोसेक में चेंज होता है। और ये इसमें भी चेंज होते हैं, जैसे कॉस साइन में हो जाएगा, कॉट टेन में हो जाएगा, कोसेक सेक में हो जाएगा। ये 90 और 270 पर मान बदलते हैं। और देखो यहाँ पर मान नहीं बदलते, कब नहीं बदलते हैं? 180 और 360 पर, तो साइन का साइन ही रहेगा, और बाकी जो मान बचे हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन 180 है, तो मान तो हमें बदलना नहीं है, अब हमें सिर्फ चिन्ह देखना है कौन सा आएगा। तो देखो साइन 180 माइनस 30, तो साइन 30 हो जाए, क्यों? क्योंकि मान तो बदलेंगे नहीं, 180 दिया हुआ है। अब यहाँ पर चिन्ह की बात आई, तो साइन है कहाँ पर? तो साइन देखो है हमारा सेकेंड चतुर्थांश में, सेकेंड 90 से 180। अब हमारे पास दिया कितना हुआ है? 150। तो देखो 150 जो दिया हुआ है वो कहाँ पर है? 150 यहीं पर तो होगा कहीं पर, 90 और 180 के बीच में, तो यानी साइन इसमें है। तो साइन इसमें क्या है? देखो सेकेंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, शेष माइनस, तो यानी साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर चिन्ह काहे का आएगा? प्लस का चिन्ह आ जाएगा। तो साइन कितना हुआ? 30 हुआ। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ये देखो हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कॉस 300 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं? क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60? यदि हम 360 से 60 घटाएं तो 300 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा 300। तो क्या करेंगे? 360 से कितना घटाना है? 60, 300 आ गया। अब यहाँ पर चिन्ह की बात करेंगे, तो पहले देखो कॉस चेंज नहीं होता है, 360 पर कॉस कॉस में ही चेंज होता है, यानी मान चेंज नहीं होता, तो कॉस कॉस में ही रहेगा, तो कॉस में ही रहेगा। अब 360, अब कॉस 60 हो जाएगा। अब मान की बात करते हैं हम, 360 देखो कॉस है किस चतुर्थांश में? तो यहाँ पर फोर्थ में है, फोर्थ 270 से 360 के बीच में। 300 कहाँ है? देखो यहीं पर, तो कहीं पर 300, 270 और 360 के बीच में होगा। तो फोर्थ वाले में देखो कॉस और सेक प्लस है, कॉस और सेक क्या है? प्लस है, शेष माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह काहे का आएगा? प्लस का ही आएगा। जैसे यहाँ पर प्लस का चिन्ह आया था, चिन्ह लगाओ या ना लगाओ प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का आएगा। अब हमें यहाँ पर एक चीज और, कॉस 60 का जो है वो मान हमें पता होना चाहिए। तो देखो जो मान साइन 30 का होता है वही मान कॉस 60 का होता है, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो इस तरह से लगाते हैं। अब माइनस की बात करें कि माइनस वाले क्वेश्चन कहाँ पर आते हैं, तो एक और देख लेते हैं, फिर हम माइनस वाले देखते हैं कि माइनस हमें किस तरह से लगाना होगा। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है tan 210, ये दिया हुआ है tan 210। तो हम यहाँ पर इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30। tan 180 प्लस 30 हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो 180 पर मान बदलता नहीं, तो tan में ही चेंज होगा, tan में ही चेंज होगा, मान नहीं बदलता है। तो tan 180 प्लस 30, तो tan 30 आ जाएगा।
और चिन्ह काहे का आएगा, यहाँ पर भी प्लस का आएगा। क्यों आएगा प्लस का, 210 देखो यहाँ पर कहीं पर 210 मिलेगा, और 10 तीसरे में है तो तीसरे में 10 और कॉट 10 और 10 का उल्टा कॉट जो है पॉजिटिव होता है, तो यानी यहाँ पर भी प्लस चिन्ह आएगा तीसरे वाले में ही, क्योंकि 210 देखो यहीं पर तो कहीं मिलेगा 180 और 270 के बीच में, तो 10 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 है, 10 30 की वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से देखो अब क्वेश्चन माइनस वाले आएंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पर माइनस हमें किस तरह से लगाना है। साइन 210 आया हमारे पास, तो अब हम हल करते हैं साइन 210 को। तो देखो साइन 210 कैसे हल होगा, तो यहाँ पर हम साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस, अब यहाँ पर देखो यदि आप यहाँ पर जैसे 210 है क्वेश्चन, चलो अभी इसे एक बार उल्टा करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 10 210, यदि आप कहो कि 180 प्लस 30 किया, क्या हम 270 से 60 माइनस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे 10 270 माइनस 60, तो देखो 210 तीसरे में है तो चिन्ह तो प्लस का आएगा ही, चिन्ह प्लस का आ गया हमारे पास, ठीक। अब 10, अब 270 पे मान बदलते हैं, तो 10 का जब मान बदलेगा तो 10 किस में चेंज होता है, 10 की कॉट में चेंज होता है, तो 10 270 माइनस 60 तो कॉट 60 हो जाएगा। तो कॉट 60 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 60 की वैल्यू जो होती है 10 30 की वैल्यू वही कॉट 60 की वैल्यू होती है, यानी 1/√3। ये देखो मान निकल आया हमारा। इस तरह से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं दोनों तरीके से, इसीलिए मैंने आपको देखो दोनों तरीके बता दिए हैं। अब हम मान देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आया है साइन 210 का। आप देखो 180 प्लस 30 से और 270 माइनस 60 दोनों से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है, कितना है, चौथा क्वेश्चन है साइन 210, इसे हमें हल करना है। तो इसे किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे अगर यदि हम जोड़ें तो 210 ही आएगा, तो 180 पर मान चेंज नहीं होते, तो साइन 180 प्लस 30 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। अब बात करें हम चिन्ह की, तो 210 कहाँ मिलेगा, तो 180 और 270 के बीच में हमें यहाँ पर कहीं 210 मिल जाएगा। और देखो साइन है किस चतुर्थांश में, तो साइन सेकेंड वाले में है, तो सेकेंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बट ये किस में है, तीसरे वाले में है, क्योंकि सेकंड वाले में 210 आता ही नहीं है, तो 210 किस में है, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में हम चेक करते हैं। तो इसमें देखो 10 और कॉट पॉजिटिव है, शेष माइनस, तो यानी जब 10 और कॉट पॉजिटिव है शेष माइनस, इसका मतलब शेष में साइन भी आता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 या तो यहाँ पर 10 होता या कॉट होता तो प्लस आता, बाकी यहाँ पर माइनस आएगा। इस तरह से क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखो अब साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब इसे यदि हम उल्टा करके लगाएं तो इसे हम किस तरह से लगा सकते हैं, जैसे देखो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है साइन 210, अब हम यहाँ पर 180 ना लेकर के 270 लें, तो देखिए हमारा क्वेश्चन सही लगेगा या गलत, तो देखते हैं। साइन यहाँ पर कितना 270 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा बराबर। तो देखो अब क्या करते हैं हम, साइन किस में चेंज होता है, साइन यहाँ पर देखो 270 पर मान बदलेंगे तो साइन कॉस में चेंज होता है, साइन 270 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा, कॉस 60। अब देखते हैं, देखो साइन है किसमें, यहाँ से हम देखते हैं, इस वाले से देखते हैं चिन्ह, तो साइन है किसमें, तो साइन सेकंड वाले में है, लेकिन 210 किसमें है, थर्ड वाले में, तो हमें सेकंड वाले से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो हम थर्ड वाले में देखते हैं कि यहाँ पर साइन क्या है। तो देखो थर्ड वाले में 10 और कॉट पॉजिटिव, साइन माइनस का आएगा, तो साइन माइनस का होता है, तो कॉस माइनस कॉस 60 हो जाएगा, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है।
देखो हमारा क्वेश्चन लग चुका है। यहाँ -1 घटा दो, यहाँ आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 150 की वैल्यू निकालना है हमें। cos 150 की वैल्यू निकालना है, तो हम 150 की वैल्यू निकालते हैं। देखें किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है, 5वां क्वेश्चन हमारे पास है cos, आप इस तरह से किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos 150 यदि आपके पास देखो दिया हो 360 से ऊपर भी दिया हो फिर भी आप निकाल सकते हैं। जैसे 390 दिया हो, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, अलग क्वेश्चन एक लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं साइन 390, इसकी हमें मान निकालना है। इसका मान हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो देखो क्या हम इसे साइन 360 प्लस 30 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इसे। अब हम यहाँ पर देखो 360 पर मान तो बदलते नहीं, तो साइन किस में चेंज होगा? साइन में ही रहेगा, नहीं चेंज होगा। तो साइन 360 प्लस 30 साइन 30 आ जाएगा। बात करें यदि हम चिन्ह की यहाँ पर, तो चिन्ह काहे का आएगा? तो देखो 360 प्लस 30 यानी 360 तक यहाँ प्लस 30 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो ये काहे में होगा? प्लस में होगा, क्योंकि ऐसे ऑल पॉजिटिव, इसमें कोई भी आए सारे पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव यानी सारे प्लस के होते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। तो देखो इस तरह से भी यदि क्वेश्चन आए तो उसे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं cos 150 का मान किस तरह से निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर मान निकालते हैं cos 150 का। तो देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos 150 को cos 180 माइनस 30, यहाँ पर देखो 150 आ जाएगा। अब बात करें यदि हम चिन्ह की, तो देखो कॉस चेंज तो होता नहीं, चिन्ह की बात को बात करेंगे तो कॉस चेंज होगा ना 180 पर, तो कॉस 30 आ जाएगा। कॉस 180 माइनस 30 तो कॉस 30 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो कॉस 130 हो गया, तो चिन्ह की बात करें तो 150 किस में है? इस वाले सेकेंड वाले में 150 है। तो सेकेंड वाले में हम देखते हैं, सेकेंड वाले में क्या है? साइन और कोसेक पॉजिटिव, शेष माइनस। साइन या कॉस हो तो हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर साइन और कोसेक हो तो प्लस लगाएंगे, बट यहाँ पर कॉस है तो चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का आएगा। क्योंकि यदि हम फोर्थ वाले में होते इसमें, तो यहाँ पर कॉस प्लस का होता, तो यहाँ पर माइनस का आएगा। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस का। इसी तरीके से देखो साइन में जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इतना आ गया। यदि इसे उल्टा करके लगाएं तो देखो इसे उल्टा करके भी लगा सकते हैं। किस तरह से लगा सकते हैं? जैसे देखो कॉस 150 है तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो कॉस 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। जोड़ो 90 और 60 को जोड़ो 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 पर मान बदल जाते हैं, तो कॉस काहे में चेंज होगा? साइन कितना हो जाएगा? 60 आ जाएगा। अब चिन्ह की बात करें तो यहाँ से हम देखते हैं चिन्ह, तो कॉस किस वाले में है? तो ये तो फोर्थ में है, लेकिन 150 किस में है? सेकेंड वाले में आता है। 150 कितने में आता है? सेकेंड वाले में आता है। तो जब 150 सेकेंड वाले में आता है, 150 किस में? सेकेंड वाले में आएगा। तो 150 सेकेंड वाले में आएगा, तो यहाँ पर देखो कितना, हम सेकेंड वाले में देखते हैं। देखो सेकेंड वाले में क्या है? सेकेंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पर है क्या? कॉस है, इसीलिए चिन्ह काहे का आएगा? माइनस का आएगा। आप इससे चिन्ह नहीं डिसाइड करेंगे, चिन्ह यहाँ से डिसाइड होता है कि कौन सा आएगा। तो -60 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो माइनस √3/2 होती है। देखो यहीं पर वही वैल्यू आई है। ये थीटा की बात करते हैं, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कौन से होते हैं? तो 90 माइनस थीटा वाले हमें मिलते हैं इसमें। मैं आपको बताना भूल गया, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाले मिल जाते हैं इसमें। इसमें मिल जाते हैं 180 माइनस थीटा वाले, इसमें मिल जाते हैं 270 माइनस थीटा वाले, इसमें 360 माइनस थीटा वाले एंगल हमें मिल जाते हैं। देखो हमने यहाँ पर इतना तो आपको बता दिया था। यहाँ पर और क्या मिल सकता है? यहाँ पर देखो 90 प्लस थीटा वाले एंगल भी मिल सकते हैं। यहाँ पर 180 प्लस थीटा वाले एंगल मिल सकते हैं। यहाँ पर 103
270 प्लस थीटा वाले मिल सकते हैं। तो इस तरह से ए भी होता है। या आप इसे याद मत रखो, तो इतना पता होना चाहिए कि 0 90 के बीच में जो कोण होते हैं वो हमें फर्स्ट वाले में मिलेंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है tan 300। tan 300 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो अब हम tan 300 की वैल्यू निकालते हैं। कितना है tan 300। तो tan 300 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हम इसे लिख सकते हैं tan 360 माइनस 60। तो 360 पर मान चेंज नहीं होता तो tan का tan 60 हो जाएगा। tan 360 माइनस थीटा तो tan थीटा हो जाएगा। और काहे का होगा? माइनस का होगा। क्यों माइनस का होगा? क्योंकि देखो 300 किस में आएगा? 300 आएगा फोर्थ वाले में। 300 फोर्थ वाले में आएगा और फोर्थ वाले में देखते हैं तो कॉस और सेक होगा तो प्लस, बाकी माइनस। यहाँ पर tan है तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस के साथ ही चिन्ह आएगा। अब हमें पता होनी चाहिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो √3 tan 60 की वैल्यू होती है और चिन्ह माइनस का आएगा। आप इसे उल्टा करके भी लगा सकते हैं, चाहें तो आप लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।